नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इंजीनियर आतंकी ओसामा बिन लादेन का जिगरी दोस्त सर्जन डॉक्टर अयमान अल जवाहिरी का काम तमाम हो गया है। अमेरिका ने अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी को मार गिराने का दावा किया है। अमेरिका की एजेंसियों के मुताबिक अल जवाहिरी को काबुल के एक ड्रोन हमले में मार गिराया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अल जवाहिरी के मारे जाने को इंसाफ करार दिया है। इस पर $25 मिलियन यानी 197 करोड़ का इनाम रखा गया था। 2001 में हुए 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने 2011 में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। लादेन के मारे जाने के बाद अयमान अल जवाहिरी की अलकायदा का सरगना था। अल जवाहिरी अमेरिका में हुए 2001 में आतंकी हमले की रणनीति बनाने वालों में शामिल था। अब सवाल उठता है, कौन था यह अल जवाहिरी जिसका पूरी दुनिया में जलजला था, लोग दहशत में रहते थे। अयमान अल जवाहिरी की गिनती दुनिया के खूंखार आतंकियों में होती है। इस खूंखार आतंकी का जन्म 1951 में मिस्र के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही कट्टरपंथी विचारधाराओं से प्रेरित था। हालांकि मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ वो कट्टरपंथी विचारधारा से भी जुड़ा रहा। उसका जुड़ाव मिस्र के कट्टरपंथी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से 14 साल की उम्र में ही हो गया था। इसके बाद वो भले ही डॉक्टर बन गया हो, अरबी के साथ फ्रेंच भाषा बोल लेता हो, वो ताउम्र जिहाद की आड़ में दहशत फैलाता रहा। मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ने के बाद करीब 1 साल बाद अल जवाहिरी पहली बार जेल गया। जिस समय वह जेल गया उस समय उसकी उम्र महज 15 साल थी। वह पढ़ाई में बेहद तेज था और अल जवाहिरी ने 1974 में मिस्र की राजधानी काहिरा से MBBS की डिग्री हासिल की थी। साल 1978 में अल जवाहिरी ने मास्टर ऑफ सर्जरी की थी। वह टॉप सर्जनों में माना जाता था। जवाहिरी के घर में यूं तो कई लोग डॉक्टर और रिसर्च स्कॉलर भी थे। इसी साल जवाहिरी ने काहिरा यूनिवर्सिटी की फिलॉसफी छात्रा अजा नोवारी से निकाह किया था। 2001 में अमेरिकी सेना के एक ऑपरेशन में पत्नी अजा और उसके 3 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद जवाहिरी ने उमैमा हुसैन से दूसरी शादी की, जिससे जवाहिरी के 7 बच्चे हुए। फातिमा, उमैमा, नाबिला, खदीजा, मोहम्मद, आयशा और नववर शामिल थे। अल जवाहिरी एक तरफ मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ कट्टरपंथ की तरफ उसका झुकाव बढ़ गया था। इस बीच उसने इजिप्टियन इस्लामिक जिहाद यानी कि EIG का गठन किया। EIG 1970 के दशक में मिस्र में सेकुलर शासन का लगातार विरोध कर रहा था। उसकी चाहत थी कि मिस्र में इस्लामिक हुकूमत कायम हो। साल 1981 में मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर सदात की हत्या हो गई थी, जिसमें पहली बार अल जवाहिरी का नाम सामने आया था, जिसके बाद उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। मिस्र में तकरीबन 3 साल जेल में रहने के बाद वह सऊदी अरब भाग गया था और फिर वह वहीं मेडिसिन विभाग में प्रैक्टिस करने लगा। अल जवाहिरी की 1984 में सऊदी अरब में ही ओसामा बिन लादेन से पहली बार मुलाकात हुई। 1985 में वह लादेन के साथ पाकिस्तान के पेशावर शहर में रहा। यहीं से दोनों आतंकियों के बीच रिश्ता मजबूत होता चला गया। दोनों साथ मिलकर आतंकवाद को लेकर काम करते रहे। इसके बाद दोनों की मुलाकात के करीब 14 से 15 साल बाद 1998-99 में AIG का अलकायदा में विलय कर दिया गया और दोनों दुनिया को दहलाने की साजिश रचने लगे। अल जवाहिरी ने ओसामा बिन लादेन के साथ मिलकर कई आतंकी साजिशें रची। जवाहिरी पर कई देशों में आतंकी हमले करने का आरोप है। अमेरिका में 2001 में हुए 9/11 हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अल जवाहिरी ही अलकायदा का प्रमुख बना। लादेन 2011 में मारा गया, उसके ठीक 11 साल बाद अमेरिका ने अल जवाहिरी को मार गिराया है। अल जवाहिरी पर $2.5 करोड़ का इनाम था। दुनिया भर में कई जगह हुए आतंकी हमलों के पीछे उसका हाथ माना जाता है। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद जवाहिरी को मारने के लिए करीब 11 साल का समय लिया, लेकिन ढूंढकर आखिरकार उसे खत्म कर दिया। जवाहिरी की मौत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि जो भी अमेरिका की तरफ नज़र उठा के देखेगा उसे ऐसे ही खत्म कर दिया जाएगा। अल जवाहिरी पर अमेरिका का आरोप है कि 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकवादियों ने 4 कमर्शियल प्लेन हाईजैक किए थे। उनमें से 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ और साउथ टावर से टकरा गए थे। इस हमले में 93 देशों के 2977 लोगों की मौत हुई थी। हमला आतंकी संगठन अलकायदा ने किया था।
अमेरिका का आरोप है कि इसमें ओसामा बिन लादेन की अल जवाहिरी ने मदद की थी। अमेरिका और अमरीकी लोग हमेशा जवाहिरी के निशाने पर रहे। दुनिया को दहलाने वाले जवाहिरी ने 7 अगस्त 1998 को नैरोबी केन्या में अमरीकी दूतावास के सामने और अफ्रीका में तंजानिया के दार एस सलाम के सामने लगभग एक साथ बम धमाके कराए। इन विस्फोटों में 224 लोग मारे गए, जिनमें 12 अमरीकी नागरिक शामिल थे और 4500 से ज़्यादा लोग इन हमलों में घायल हुए थे। इसके पीछे जवाहिरी का हाथ बताया जाता था। इन बम धमाकों के लिए दार एस सलाम, तंजानिया और नैरोबी केन्या में संयुक्त राज्य के दूतावास की बमबारी में इसकी कथित भूमिका के लिए इसको दोषी भी ठहराया गया था। इसके बाद मई 2003 में सऊदी अरब के रियाद में एक साथ आत्मघाती बम विस्फोटों में 9 अमरीकियों समेत 23 लोगों की मौत हो गई थी। इसके कुछ दिनों बाद एक टेप जारी किया गया था जिसमें जवाहिरी की आवाज़ शामिल थी। लगातार अमरीकियों को टारगेट कर रहे जवाहिरी पर तभी से अमेरिका की कड़ी नज़र थी। ओसामा की मौत के बाद 71 साल के जवाहिरी को लेकर हमेशा दुनिया में रहस्य बना रहा। 2 साल पहले 2020 के अंत में ऐसी अफवाहें फैली कि अल जवाहिरी की बीमारी की वजह से मौत हो गई है। हालांकि यूएन एनालिटिक सपोर्ट एंड सेक्शन मॉनिटरिंग टीम की पिछली दिनों आई एक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की कि जवाहिरी अफगानिस्तान में कहीं रह रहा है और लोगों से लगातार बातचीत कर रहा है, नई साजिश को अंजाम देने का प्लान बना रहा है। कभी भी दुनिया को जवाहिरी चौंका सकता है, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका की एजेंसियों ने जवाहिरी के ठिकाने का पता लगा लिया और उसका खात्मा कर दिया। आतंक से जुड़ी हुई खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।